ओम शांति। आइए सुनते हैं 2024 की 2 अगस्त की ज्ञान मुरली शिव बाबा की। शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं। भगवान ने कहा, तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं और तुम रावण के संग में आकर पतित बने हो। अब फिर पावन दुनिया का तुम्हें मालिक बनना है। प्रश्न में बाबा ने कहा, अशांति का कारण और उसका निवारण क्या है? उत्तर है, अशांति का कारण बच्चों है अपवित्रता। अब भगवान बाप से वादा करो कि हम पवित्र दुनिया बनाएंगे, अपनी सिविल आई रखेंगे, क्रिमिनल नहीं बनेंगे, तो अशांति दूर हो सकती है बच्चों। फिर भगवान शिव बाबा ने कहा, तुम शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हो बच्चों। बच्चे कभी भी अशांति नहीं फैला सकते। तुम्हें बच्चों बहुत शांत रहना है, माया के गुलाम नहीं बनना है, यानी माया की ग्रहचारी नहीं बैठ पाए। बाबा ने कहा, ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि गीता के भगवान ने गीता सुनाई, एक बार सुनाकर फिर तो चले जाएंगे। अभी तुम बच्चे गीता के भगवान से वही गीता का ज्ञान सुन रहे हो और राजयोग भी सीख रहे हो। वे लोग तो लिखी हुई गीता पढ़कर कंठ कर लेते हैं, फिर मनुष्यों को सुनाते हैं। बाबा ने कहा, वह फिर जब तक तुम रजाई प्राप्त करो, लौकिक टीचर भी पाठ पढ़ाते ही रहते हैं। जब तक पाठ पूरा हो सिखाते रहते हैं। पाठ पूरा हो जाता फिर हद की कमाई में लग जाते हो। बाबा ने कहा, टीचर से पढ़े, कमाई की, बूढ़े हुए, शरीर छोड़ा, फिर दूसरा शरीर जाकर लेते हैं। वो लोग गीता सुनाते हैं। अब इसे तो तुम्हें अविनाशी ज्ञान है, ये शिव बाबा की गीता है। बाबा ने कहा, देवताओं में तो नहीं कहेंगे ना, वह तो है ही सुखधाम। वहाँ भी रावण होता तो फिर दुखधाम हो जाता। मनुष्य समझते हैं देवताएं भी तो हैं, उन्हों को यह पता ही नहीं है। देवताओं को गाया ही जाता है बच्चों संपूर्ण निर्विकारी, तब तो उन्हों को पूजा जाता है। सन्यासियों की मिशन, बाबा ने कहा, सन्यासियों की मिशन दूसरी होती है। बड़ी शांतचित्त अवस्था चाहिए। क्रोध करते हैं तो कहेंगे इनमें क्रोध का भूत है। भगवान ने कहा, जिनमें बच्चों कोई भी भूत है वह देवता बन न सके। फिर भगवान ने कहा, नर से नारायण बच्चों बन न सके, देवता तो है ही निर्विकारी। यथा राजा तथा रानी तथा प्रजा निर्विकारी है। भगवान बाप ही आकर, शिव बाबा ही आकर संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। बाबा ने कहा, धारणा में तुम्हें क्या करना है? धारणा में तुम्हें बाबा भगवान ने कहा, धारणा में बच्चों तुम्हें बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है तुमने, तो अपने को माया के वार से बचाते रहना है। कभी भी बच्चों माया का गुलाम नहीं बनना है। इस प्रतिज्ञा को भूलना नहीं है, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। तुम्हें सुखधाम, तुम्हें अपना घर को स्वर्ग बनाना है और देवताएं बनने के लिए अवस्था को बहुत शांत चित्त बनाना है। कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है और दैवी गुण धारण करने हैं। फिर भगवान शिव बाबा ने वरदान में कहा, बच्चों, फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भव। बाबा वरदान दिया है। बाबा ने कहा, इस वरदानों को अपनी छत छाया के नीचे रहो। अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ, याद में लाओ कि मैं एक फरिश्ता हूँ। ब्रह्मा बाप को यही दिल पसंद गिफ्ट दो, तो रोज अमृत वेले बाप दादा आपको अपनी बाहों में समा लेंगे। अनुभव करेंगे कि बाबा की बाहों में अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे हैं। जो फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहेंगे, याद में रहेंगे, उनके सामने कोई परिस्थिति व विघ्न आएगा नहीं। भी तो बाप के उनके लिए छत्र छाया बन जाएंगे, यानी भगवान छत्र छाया बन जाएंगे। तो बाप की छत्र छाया वो प्यार का अनुभव करते विघ्न जीत बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा, तुम्हें बच्चों सुख स्वरूप आत्मा स्वस्थित से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। बाबा ने कहा, तुम्हें सुखजीत बनना है और तुम्हें ही अपनी सारी अवस्था अचल अडोल बनानी है, क्योंकि तुम भगवान के बच्चे हो। बाबा ने कहा, मेरे बच्चों, तुम देखो ज्ञान के मोती, तुम ज्ञानी हो, तुम ज्ञान सुनते हो।
विशेष ज्ञान मोतियों का 3 है। पहला ज्ञान मोती है, ईश्वर का बनकर भी बच्चों अर्थात ब्राह्मण बनकर भी जो भाई बहन रोते हैं या कभी कभी किसी बात को लेकर नाराज़ होते हैं, आज का ज्ञान मोती विशेष उन आत्माओं के लिए ही है जिन बच्चों में रोने की आदत है। वह बच्चे बाप से स्वतः विमुख हो जाते हैं। फिर भगवान ने कहा, मन में बच्चों दुख की लहर आना यह भी रोना हुआ। रोने वाले को बाप की प्राप्ति वाला कुछ हो नहीं सकता। भगवान शिव बाबा ने कहा, वास्तव में बच्चों कोई आत्मा जब बाप के संबंध से वंचित हो जाती है तो रोना अर्थात बाप से नाता छोड़ना, बाबा ने से अपना मुख मोड़ लेना। भगवान ने कहा, रोने वाली आत्मा कैसे भगवान से विमुख हो जाती है, इसका भी तो बताओ। भगवान शिव बाबा ने कहा, मेरे बच्चों देखो, तुम्हें रोना कभी नहीं है। जब तुम्हारा ईश्वर बाप है, सतगुरु है, टीचर है, माता पिता है, तुम्हें रोने की क्या ज़रूरत है। तुम अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। ऐसे मन में रोने वाला भी बाप से विमुख हो जाता है, बाप की ओर उनकी पीठ हो जाती है। इसलिए बच्चों कभी भी संकल्प मात्र भी मन में दुख की लहर तुम्हें नहीं आनी चाहिए। तुम सुखी रहो, खुश रहो। जरा बच्चों विचार तो करो, सुख के दाता के बच्चे और दुख की लहर में क्या शोभता है। मूड आप करना भी मुख से रोना होता है। तो हर एक बच्चा अपने से पूछे, कभी मूड तो नहीं खराब होता। अगर कोई सर्विस का चांस कम मिले, नाराज तो नहीं होंगे। और शिव बाबा ने कहा, एक सदा याद रखना कि जो बंधन में डालने वाली आत्मा है, बंधन से तो और ही अधिक लगन और अच्छा बढ़ती है। इसलिए बंधन नहीं ही लेकिन पुरुषार्थ में सहयोगी है। बाबा ने कहा, दूसरा ज्ञान मोती है। दूसरा ज्ञान मोती क्या है? इस ईश्वर ज्ञान को सुनना तो है ही, लेकिन साथ साथ स्वरूप बनकर भी याद करना। जैसे साकार बाप का प्रैक्टिकल जीवन देखा ना। भगवान शिव बाबा ने कहा, ऐसे तुम बच्चों को फॉलो फादर बाप समान अनुभवी मूर्त बनना है। सिर्फ सुनाने वाले नहीं बनो, सुनने वाले भी बनो। भगवान ने कहा, अभी तक तुम जितना ज्ञान सुना उतना ही समाया है। बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। नमस्ते नमस्ते। बाबा ने कहा, याद प्यार। फिर बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग शिव बाबा। ओम शांति शिव बाबा। बाबा ने एक मोस्ट बात कही, हर एक अपने को देखे कि मैं मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ। भगवान ने ये याद दिलाया है कि बच्चों मर्यादा में रहोगे तो सुख ही सुख पाओगे। दुख की लहर आ नहीं सकती। बार बार किनारा करने वाली आत्मा बाप के सहारे का और साथ का अनुभव नहीं कर सकती है। ओम शांति बच्चों, ओम शांति।